हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हुए हैं 4:04 सुबह के। सबसे पहले हमने जो 147 दिन का टारगेट लिया है, 147 दिन का चैलेंज लिया है, उसको याद कर लेते हैं। 147 दिन की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई में क्या हम खुद को इस लायक बना पाते हैं कि हम कोई एग्ज़ाम क्रैक कर पाए, यही चैलेंज हमने लिया है। और सबसे पहले दिन की शुरुआत में हम अपने चैलेंज को याद कर लेते हैं। आई होप कि आप सभी के भी दिन की शुरुआत हो चुकी होगी। आप सभी ने छोटे छोटे काम अपने शुरू कर दिए होंगे। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने दिन को आगे बढ़ा रहे होंगे। ये अभी मैं अपनी नोटबुक वगैरह ही ढूंढ रही हूँ। आज मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो समय ना बर्बाद करते हुए सीधा कुछ पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये मैंने अपने टेबल और चेयर अरेंज की। और ये पढ़ने का सिलसिला करीब 2.5 घंटे चलता रहा, 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। आप भी पढ़ते हैं या कोई भी काम अपनी लाइफ में आप जो भी महत्वपूर्ण समझते हैं, दिन की शुरुआत करने के साथ में मैं कभी कभी मेडिटेशन को टाइम देती हूँ, लेकिन कई बार मैं क्या सोचती हूँ कि जो भी काम है उसे मैं बस स्टार्ट कर दूँ। आज थोड़ा मैं टाइम दे पाई थी स्टडी को। आप भी अपने दिन की शुरुआत में जिस भी काम को ज़्यादा महत्वपूर्ण आप समझते हैं और जिसको फिर बाद में टाइम आप नहीं दे पाते और सिर्फ एक रिग्रेट रह जाता है, तो दिन की शुरुआत में ही जब चारों तरफ शांति होती है, मन एकदम शांत होता है और बॉडी फुल ऑफ एनर्जी होती है और दिमाग एक शांत होने के साथ साथ एक ऐसी स्टेट में होता है कि उस टाइम अगर उसे यूज़ किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए, तो उस टाइम प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। तो मेरा मानना है कि दिन की शुरुआत में ही ऐसे कामों को पूरा कर लेना अच्छा होता है। उसके बाद बच्चों के जगने के बाद मैं सीधा बच्चों को नाश्ता कराकर और शुभम को रेडी कराकर स्कूल छोड़कर, इस वीडियो में मेरी बिटिया खेल रही है, खुद रेडी होने लग जाती हूँ क्योंकि इस टाइम मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। सुबह सुबह एक एक सेकंड कीमती होता है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। हर काम को करने की बहुत जल्दी होती है और हमने जहाँ भी 1 सेकंड की भी देरी की, फिर अगर हम ऑफिस जाने वाले हैं तो उसमें डिले हो जाता है। और घर पे भी अगर हम काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्कर या हम कहीं जॉब नहीं करते हैं, अगर हम घर भी रहते हैं और ज़रा भी हमने काम करने में देर की तो हमारी वजह से जो घर में ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको लेट होता है और हमारे काम भी लेट होते चले जाते हैं।
मैं इस वीडियो में विजिबल नहीं थी, लेकिन रेडी होते वक्त छवि से दूर से ही खड़ी होकर बातें कर रही थी, क्योंकि उसको फुल इग्नोर करके रेडी नहीं हुआ जा सकता था, क्योंकि कई बार वो रोती है और कई बार उसके गिरने का डर भी रहता है। ये सीधा फिर मैं आ गई थी छवि के पास में रेडी होते होते, और वो मेरे पास ही खड़ी हो गई थी। ये सब भी बहुत ज़रूरी पार्ट है दोस्तों। लाइफ में हम फैमिली को या किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस सब से मिलकर ही हमारी लाइफ बनती है। और ये सब पल मुझे लगता है आपकी लाइफ में भी ज़रूर आते होंगे। ये मैं रेडी होकर निकल गई सीधा ऑफिस के लिए। रास्ते में डस्ट काफ़ी होती है तो मैंने फेस कवर कर लिया था। करीब 10 मिनट का ही सफ़र ऑटो में होता है, तो पढ़ाई वगैरह को टाइम नहीं दिया जा सकता था। वहाँ पे सिर्फ मैं टिकट वगैरह बुक करने का ही काम करती हूँ। ये सीधा ऑफिस से आते वक्त मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। मेरे पास खाने के लिए बिस्किट रखे हुए थे, तो मैं सीधा बिस्किट खाने ही बैठ गई थी। ये सब मेरे कपड़ों पे भी फैल गए थे। शाम को ऑफिस से आते वक्त कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। आप सभी भी ट्रैवल रहते होंगे दोस्तों, और सफ़र में नई नई चीज़ें देखकर एंजॉय भी करते होंगे। कभी ऑटो से, कभी बस से, कभी ट्रेन से। नए नए चेहरे, नई नई वेशभूषा, नए नए लोग। किसी भी सफ़र में ये सब चीज़ें मिलना कॉमन है। ऑफिस से आने के बाद मेरे बेटे ने जिद की बाहर घूमने की कि मम्मी मंदिर जाना है, मम्मी हरिद्वार जाना है, मम्मी कहीं घूमने चलो। तो मैं बच्चों को रेडी कर निकल गई थी सीधा मंदिर के लिए। ये हम ऑटो में सफ़र करते हुए। ये हमारे साथ परी भी आई थी, ये छवि। ये वासु जिसने शुभम को पकड़ा हुआ है, और वो छोटा शुभम मेरा बेटा। ये सीधा हम पहुंच गए मंदिर में, और वाशु कोशिश कर रहा था शुभम से घंटी बजवाने की गोद में लेकर। हमने जल्दी जल्दी दर्शन किए, और दर्शन के तुरंत बाद ही आरती स्टार्ट हो गई थी। और आरती स्टार्ट होने पे पूरा मंदिर बंद कर देते हैं। अगर हम 2 मिनट भी लेट होते तो फिर दर्शन नहीं कर पाते। दर्शन करने के बाद हम सीधा पार्क में आकर बैठ गए। क्योंकि आरती के समय पूरा ही मंदिर बंद कर देते हैं, सभी दरवाजे और सभी पंखे वगैरह। सिर्फ पार्क का ही ऑप्शन हमारे पास था, तो हम सभी आकर पार्क में बैठ गए। ये बच्चे फोटो खिंचवा रहे थे अपना, साथ में मैंने भी अपनी सेल्फी ले ली।
बच्चे बहुत खुश थे और पूरी दौड़ भाग कर रहे थे, दौड़ दौड़ के खेल रहे थे और कह रहे थे मम्मी खिलौने वाले पार्क में ले चलो। साइड में ही खिलौने वाला पार्क था, पर गार्ड ने हमें बताया कि आरती के समय खिलौने वाले पार्क को बंद कर देते हैं और वो आरती के बाद ही खुलेगा। मंदिर काफी बड़ा था तो बच्चों को खेलने में काफी अच्छा लग रहा था। छवि को भी घूमने के लिए जगह मिल रही थी तो वो भी खुश थी। लेकिन बीच में बच्चे झूले वाले पार्क में जाने के लिए भी कह रहे थे। हमने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ टाइम वेट किया कि आरती खत्म हो जाए तो हम झूले वाले पार्क में, साइड में ही पार्क था, उसमें भी बच्चे थोड़ी देर खेल लेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। मंदिर का परिसर काफी साफ सुथरा था और शुभम थककर मेरे पास आकर बैठ गया। वो बहुत देर से इनके दोनों बच्चों के साथ में, वासु और परी के साथ में खेल रहा था, दौड़ रहा था, फिर थककर मेरे पास आकर बैठ गया। बच्चों को खेलते हुए, दौड़ते हुए देखकर जैसे अपनी भी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। हमने काफी देर वेट किया कि साइड वाला झूले वाला पार्क खुल जाए आरती खत्म होने पर करीब आधा घंटा वेट करने के बाद भी शाम को करीब 8 बज गए थे तो काफी लेट भी हो रहा था। आधा घंटा वेट करने के बाद भी पार्क नहीं खुला, आरती नहीं खत्म हुई तो पार्क नहीं खुला। और फिर मेरा बेटा भी परेशान हो गया था, वो पूरा मेरे बैग भी खींच के ले आया। छवि ये हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो उसकी बोतल लेके आ रही थी और मेरा बेटा कहने लगा था कि मम्मी अब चलो। और उसके बाद सीधा हमने घर वापसी का रास्ता लिया। ये देख सकते हैं आप मंदिर का परिसर काफी बड़ा है। मैं आपको बता दूं ये गाजियाबाद का वनन धाम मंदिर है। ये इतना अंधेरा हो गया था आते वक्त, कुछ भी नहीं दिख रहा था ऑटो में। हमने इतना टाइम सिर्फ इसलिए वेट किया था कि बच्चे थोड़ी देर झूले वाले पार्क में खेल पाएं, पर कोई फायदा नहीं। फिर हम लोग वापस लौट आए और सोचा फिर किसी दिन आएंगे। आने में काफ़ी थक गए थे, हमें करीब 9 बज गए थे और वही खाना खाने में, बच्चों को खाना खिलाने में 10 बज गए। आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, और कल शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ में, नई एनर्जी के साथ में।